इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर खान सर सरेंडर करने पहुंचे हैं। सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे खान सर। ये बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। हम लगातार सुबह से इस पर आपको अपडेट भी दे रहे हैं कि खान सर को हिरासत में लेने के लिए पुलिस अलग अलग इलाकों में छापेमारी भी कर रही है। लेकिन पटना से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खान सर सरेंडर करने पहुंचे हैं। सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे खान सर। सुबह से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर खान सर हैं कहां, क्योंकि जो दो बॉडीगार्ड्स पकड़े गए हैं उनकी तरफ से ये बयान सामने आया कि खान सर के कहने पर ही उन्होंने गोली चलाई थी और खान सर ने कहा था कि तुम चलाओ, जो होगा हम देख लेंगे। अब बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे खान सर। तो देखिए खान सर की कोचिंग पर पथराव और फायरिंग का जो मामला सामने आया था। शुरुआत में उनकी तरफ से फायरिंग को लेकर बयान दिया गया था, उसके बाद बयान से पलट गए थे और जब फुटेज खंगाले गए, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, उसमें दो लोग फायरिंग करते हुए नजर आए, जिनको जब हिरासत में लिया गया तो पता चला कि ये खान सर के बॉडीगार्ड हैं। अब इनसे जब पूछताछ की गई तब ये जानकारी सामने आई कि खान सर ने ही गोली चलवाई। अब खान सर पहुंच गए हैं सरेंडर करने, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे हैं खान सर। पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। देखिए हमने देखा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी खान सर के घर, उनके कोचिंग संस्थान के बाहर देखने को मिली और जो टीम्स बनाई गई थी वो अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी, छापेमारी कर रही थी। और सुबह से ये सवाल उठ रहा था कि आखिर खान सर गए तो गए कहां। लेकिन अब बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। खान सर सरेंडर करने पहुंचे हुए हैं सिविल कोर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये बड़ी खबर आ रही है, सिविल कोर्ट पहुंचे हुए खान सर, क्या अपडेट, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए, इसे पटना पुलिस की दबिश और डिप्लोमेटिक अंदाज कहा जाएगा, क्योंकि खान सर सिविल कोर्ट पहुंचने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वो खुद से सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का दो आशय है। या तो पहले वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल के आधार पे आगे बढ़ेंगे, दूसरी बात एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने के लिए भी कोर्ट पहुंचना अनिवार्य है। पुलिस गिरफ्तार करने के बजाय वो खुद से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं। ऐसी स्थिति में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती, उसको रोकने में पुलिस कामयाब रही है। हालांकि पिछले 24 घंटे से जिस अंदाज में पटना पुलिस लगातार वर्कआउट कर रही थी, जगह जगह छापेमारी कर रही थी, मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं पुलिस डिप्लोमेटिक अंदाज में आगे बढ़ी है। खान सर पर इतना दबाव बना दी है कि वो खुद से सरेंडर करने पहुंच गए हैं। तो इसके कई आशय निकाले जा रहे हैं। कोर्ट वो पहुंचने के बाद निश्चित रूप से एंटीसिपेटरी के लिए अपने वकीलों के जरिए फाइल करेंगे और सारा कुछ निर्भर रुक करेगा कोर्ट के ऊपर। यदि कोर्ट उन्हें एंटीसिपेटरी बेल देती है तो पुलिस कहेगी कि हमें क्या पता, कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दिया। यदि कोर्ट जेल भेज देती है तो भी पुलिस कहेगी कि कोर्ट ने जेल भेज दिया। तो इस पूरे प्रकरण पे पुलिस ने जिस अंदाज में दबिश बना के ये जताने का प्रयास की कि हम अपनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी नहीं बिगड़ने देंगे, तो बड़ी ही नाटकीय और डिप्लोमेटिक अंदाज में पटना पुलिस दबिश बनाई है। उसी का यह प्रतिफल है कि खान सर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। बिल्कुल। और आशुतोष, हम सुबह से ये सवाल भी कर रहे थे कि आखिर खान सर है कहां, लेकिन अब सिविल कोर्ट पहुंचे खान सर, इस तरह की जानकारियां सामने आई। अब जाहिर तौर पर उनके जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका विरोध भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में क्या तैयारियां पटना में देखने को मिल रही हैं, उनके कोचिंग, उनके घर के आसपास देखने को मिल रही है, और क्या कोई प्रतिक्रिया उनके स्टूडेंट्स की तरफ से आई है? क्या स्थिति इस वक्त? बेशक चारों तरफ पुलिस फोर्स की व्यापक तैयारी की गई है और खास करके खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास मुसल्लापुर इलाके में, पटना कॉलेज इलाके में काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती हो गई है। पुलिस की चिंता इस बात की थी कि यदि पुलिस अरेस्ट करेगी तो एजिटेशन उग्र होगा, लेकिन जब वो कोर्ट में खुद से सरेंडर करेंगे तो थोड़ी पुलिस को राहत मिलेगी। ये बताने के लिए काफ़ी होगा कि कोर्ट में उन्होंने खुद से सरेंडर किया है और कोर्ट के निर्देश पर सारी एक्टिविटी हो रही है। तो पुलिस बहुत ही डिप्लोमेटिक अंदाज में सारा कुछ कर रही है, क्योंकि पटना पुलिस की चिंता इस बात को लेकर भी थी
कि यदि खान सर को गिरफ्तार किया जाएगा तो उनके छात्र उग्र हो जाएंगे, तोड़फोड़ की स्थिति हो जाएगी और इससे निपटने के लिए व्यापक तैयारियां तो की गई थी, लेकिन साथ ही एक नया रास्ता इख्तियार करके पटना पुलिस आगे बढ़ी है, खान सर पे दबाव बनाई है या यूं कहें समझा के उन्हें कोर्ट तक पहुंचाने में ले जाने में कामयाब हुई है। कई बातें हो सकती है, अब तो थोड़ी देर में और स्थिति क्लियर होगा, लेकिन ये सारा कुछ पटना पुलिस के दबिश का प्रतिफल है। क्योंकि यदि खान सर कोर्ट में सरेंडर भी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पे पटना पुलिस की रजामंदी होगी और उसी का यह प्रतिफल है कि वो कोर्ट तक पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, और आशुतोष लगातार आप भी इस पर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और इस पर पल पल की जानकारियां भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अच्छा, कोर्ट रूम से सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी आ रही है क्या? वहां पर हलचल किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, खान सर एंटीसिपेटरी फाइल किए हैं अपने वकील के जरिए, जो हम मेरे सूत्र बता रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि माननीय न्यायाधीश का क्या रुख होता है, क्योंकि जिस क्लॉज में एफआईआर दर्ज है और जिन धाराओं का उल्लेख है उसमें बहुत आसान नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए और इसी आधार पे उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। लेकिन सब कुछ रुख पर निर्भर करेगा कि जज साहब की इच्छा क्या है या जो साक्ष्य हैं उसके आधार पे वो क्या निर्णय लेते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि कोर्ट से उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा तो निश्चित रूप से खान सर को राहत मिल जाएगी, अन्यथा कोर्ट का रुख यदि कड़ा होगा और जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है उसके आधार पे जेल भेज दिया जाएगा तो निश्चित रूप से थोड़ी देर के लिए पटना पुलिस के समक्ष एक बड़ी चुनौती होगी और वो चुनौती लॉ एंड ऑर्डर की होगी, क्योंकि जैसे ही सिविल कोर्ट जाने की सूचना छात्रों को मिलेगी, वहां से महज 2 से 3 किलोमीटर के आसपास में छात्रों का बड़ा हुजूम है, चाहे वो पटना कॉलेज इलाका हो या कुनकुन सिंह लेन हो, बीएम दास रोड हो या मुसल्लापुर हो, उन तमाम इलाकों में अच्छी खासी संख्या में छात्र रहते हैं और जैसे ही ये सूचना मिलेगी वो लोग सिविल कोर्ट की ओर कूच करेंगे। तो यदि जेल भेजने का आदेश कोर्ट के तरफ से दिया जाएगा तो एक बड़ी चुनौती पटना पुलिस के समक्ष होगी। हालांकि पटना पुलिस उसके तहत प्रॉपर तरीके से गांधी मैदान से लेकर सिविल कोर्ट तक भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। बिल्कुल आशुतोष, हम तस्वीरें भी लगातार सुबह से दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी लगातार जानकारियां पहुंचा रहे हैं कि कानून व्यवस्था किसी भी तरह से ना बिगड़े, इसकी तैयारी पटना में कर ली गई है। अब जब सिविल कोर्ट पहुंचे हुए हैं खान सर, उसके बाद क्या स्थिति होती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तस्वीरों पर आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।